काम करते करते खुशखबरी मिल गई। मेरी पहली सैलरी आई यूट्यूब से 2.5 साल के बाद। ड्रोन पे ना कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। 2 ही घर हैं, एक हमारा घर और एक आंचल लोगों का घर। पहाड़ का जीवन आसान नहीं है भाई। यहाँ से बजरी सीमेंट वगैरह वहां तक ले जाना। तो सुबह सुबह आज जैसे बाहर निकले तो सामने का माहौल कुछ ऐसा है, खूब सारे बादल लगे हैं ऊपर ऊपर पहाड़ों पे। लगता है मौसम गड़बड़ होने वाला है, शायद बारिश भी आ सकती है। और देखते देखते बाहर देखिए बारिश होगी शुरू, जिसका हमें इंतजार था। देखते हैं कितनी बारिश आ पाती है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 9:30 हो रहे हैं और आज का माहौल कुछ ऐसा है पहाड़ों का। सामने के पहाड़ पे खूब सारी बर्फबारी हो रही है, यहाँ भी ऊपर ऊपर चोटियों में बर्फ पड़ रही है। और इधर साइड से तो मौसम ठीक होने लगा है अभी, मतलब कि थोड़ा सा उम्मीद थी बारिश आने की, वो भी गायब सी हो रही है। बाकी घर के इधर साइड घोड़े कच्चर भी लगातार लगे हुए हैं सामान वगैरह ले आने पे। अभी तो यहाँ पे कुछ इतना सामान आया है, गिट्टियाँ आई हैं, ईंटें आई हैं और बजरी आई है। और अभी लगभग इतना ही सामान और चाहिए। और पिछली कुछ वीडियोस से कमेंट्स आए थे कि आपके यहाँ पे ईंट कितने रुपए के हिसाब से पड़ती है। मैंने एक वीडियो में बताया भी था, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन खराब हो गई थी। ये पड़ी हमको घर तक 14 रुपये 44 पैसे के हिसाब से। 8 रुपये ऋषिकेश में पड़ी, 4 रुपये 20 पैसे उसमें ट्रक का भाड़ा पड़ा मनसूना तक। और मनसूना से घर तक खच्चर में ले आने में 2 रुपये 24 पैसे एक ईंट पे पड़े। तो घर आते आते 14 रुपये 44 पैसे उसका पूरा रेट हमको पड़ा यहाँ तक। मतलब कि घर बनाना आसान नहीं है भाई, छोटा छोटा सामान भी काफी ज्यादा महंगा हो रखा है। पिछली बार के हिसाब से इस बार हमको ईंट काफी महंगी पड़ी है। अब घर बनाने का एक बारी का अनुभव है हमारे पास, तो इस बार ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है कि क्या सामान, कैसा सामान, कैसे ले आना है, कहाँ से ले आना है, सब चीजें अपने को पता है। बाकी सूर्य देव भी धीरे धीरे दर्शन देने लगे हैं और हम भी बस थोड़ी देर में तैयारी करते हैं पुराने वाले घर पे जाने की। और यहाँ सभी लोग लगे हुए हैं जंगल से पत्तियां वगैरह इकट्ठा करने पे, और ऐसे सोल्टियों पे ले जाते हैं सारी पत्तियां वगैरह अपने अपने गौशाला की ओर। थोड़ी सी बारिश लगी और ठंड बढ़ने लगी है। अगर ज्यादा बारिश आती तो क्या पता बर्फबारी भी हो जाती। यहाँ आते ही ना पूरा माहौल ही चेंज हो जाता है। माँ बोली है यहाँ सुनसान सा लग रहा है बल। वो तो है भाई, मौसम ठंडा हो गया आज। माँ बोली किचन में बोला आग जलाते हैं। बहुत समय से यहाँ लकड़ी वाला चूल्हा यूज नहीं किया भाई। सब जगह का पानी ठंडा है और यहाँ का पानी नॉर्मल है, गुनगुना सा है। मतलब कि इतनी ठंड में भी यहाँ पे आसानी से नहा सकते हैं, इतना गुनगुना महसूस हो रहा है अभी। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो फ्योलियाँ भी खूब सारी खिलने लगी हैं। पूरी झाड़ी पे फ्योली ही फ्योली है। अभी तो फूल खिलने की बस ये शुरुआत सी है। और जब घोगा देवता का त्योहार मनाते हैं छोटे बच्चे, उस टाइम तो चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले रहते हैं। तो पहले ना सामने वाली पहाड़ी पर रोड नहीं थी, हम वही बातें कर रहे हैं कि ऊपर चोटी पे भी लोगों ने सीमेंट के घर बनाए हैं। मतलब कि यहाँ से बजरी सीमेंट वगैरह वहाँ तक ले जाना आसान नहीं रहा होगा भाई। अब तो खैर रोड चले गई है तो काफी सुविधाएं हो गई हैं सभी के लिए। चलो जी, माँ तभी तक गौशाला के काम निपटाएगी, मैं जरा आसपास के नज़ारे एंजॉय करके आता हूँ। ये माँ ने सबसे बढ़िया किया, गोबर को थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे इकट्ठा करते हैं, जिससे कि एक ही दिन लोड नहीं आता है गोबर को खेतों तक ले आने का। इस जगह पे मस्त वाली धूप भी खिली रहती है और चारों ओर सिर्फ पक्षियों के चहचहाने की आवाजें। चलो जी, माँ ने गौशाला के काम भी निपटा दिए। अब माँ सोच रही कि आज किस डायरेक्शन में चला जाए घास के लिए। अब माँ तो पेड़ों पे चढ़ नहीं पाती घास के लिए, अब मुझे ही पेड़ पे चढ़ना पड़ेगा। इस वाले पेड़ से पूरी छोटी छोटी टहनियाँ और पत्तियाँ निकालनी पड़ेंगी घास के लिए। मुझे भी ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन 1-2 बार मैं चढ़ा हूँ तो अच्छे से चढ़ लेता हूँ। माँ देख तो रही है, पर अब क्या करें, सच्चाई ही नहीं है बजाने की। खैर समय समय की बातें हैं भाई। पहले तो माँ इतने बड़े बड़े पेड़ पे चढ़ती थी, ये सामने वाला जो पेड़ है ना, इसके टॉप तक पहुंची रहती थी। मुझे याद है भाई बचपन की, मैं डरता रहता था नीचे से कि माँ कहीं नीचे न गिर जाए पेड़ से। कई बार पेड़ से घास निकालते हुए कोई महिलाएं पेड़ से गिर भी जाती हैं। मतलब कि पहाड़ का जीवन आसान नहीं है भाई, खासकर महिलाओं के लिए। यहाँ से नीचे देखने में बड़ा खतरनाक सा लग रहा है और माँ का काम है सारी घास को इकट्ठा करना नीचे पे। चलो जी, ये काम तो हुआ पूरा। मैं इस काम में एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन काम चलाने लायक काम तो हो ही जाता है भाई। और माँ का काम है इस घास को इकट्ठा करना पूरा, और ऐसी छोटी छोटी पुलियाँ बना के एक भारी बनाना। सामने पे बॉडी जीवी हैं तो माँ का संवाद चल रहा है इतनी दूर से, लगभग वो है 200-300 मीटर दूर।
अपनी गौशाला के पास में। पहाड़ों में ऐसे ही संवाद होता है, दूर दूर तक फोन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जोर जोर से चिल्लाएंगे तो इतना शांत माहौल रहता है कि कम से कम आधे किलोमीटर दूर तक आवाज चले जाती है। तो ये सारे यहाँ आसपास जो भी लोग हैं वो हमारे बगल पड़ोसी हैं। तो सुबह के टाइम के लिए इतना घास काफी है नहीं। जब तक घर में हूँ माँ की पूरी हेल्प कर देते हैं। कहीं मैं इधर उधर चले गया घूमने तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये घास जरा भारी लग रही भाई। पिछली बार गौशाला से दूध का डब्बा ले जा रहा था तो नीचे गिर गया था। कहीं आज भी ना गिर जाए। और हाथ में देखिए निशान भी पड़े हुए हैं उस टाइम के। माँ का अभी काम पूरा नहीं हुआ है। माँ को जाना है घर के ठीक पीछे जंगल की तरफ और मेरा काम है इस डब्बे को घर पे रख के फिर वहीं जाना है। घर पे आने के बाद अब मुझे जाना है यहाँ घर के ठीक नीचे जंगल में। इस जगह पे सिर्फ 2 ही घर हैं, एक हमारा घर और एक आंचल लोगों का घर। तो यहीं से हमको पीछे की तरफ जाना है। और यहाँ पता नहीं मैं कितने टाइम के बाद आ रहा हूँ। और इधर बैक साइड में हमारे बड़े बड़े से माल्टे के पेड़ थे जो कि पूरे अभी खराब हो चुके हैं। थोड़ा सही टाइम पे हरियाली बची है। मतलब कि समय के साथ साथ चीजें भी खराब होती जा रही है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले खूब माल्टे हो जाते थे यहाँ। और इस जगह पे एक खुमानी का पेड़ भी था जो की पूरा सूख चुका है। इससे बचपन में हमने बहुत सारी खुमानियाँ निकाली है। बहुत टाइम बाद किसी जगह पे जाओ तो वहाँ बहुत परिवर्तन दिखाई देते हैं। बाकी इधर साइड भी देखिए पूरा रिंगाल का जंगल है। कुछ चीज हो न हो लेकिन शांति बहुत ज्यादा है इन जगहों पे। और इन जगहों पे ना पहले हमारे ये खेत हुआ करते थे लेकिन अब इन खेतों को कोई नहीं करते हैं। इन खेतों पे खेती होती थी मेरे दादाजी या बुड्ढा जी के टाइम पे। बस अब यहाँ सिर्फ घास के पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। खैर समय समय की बातें हैं भाई। समय के साथ चीजें बहुत ज्यादा बदल जाती हैं। और यहाँ जंगल में चारों ओर ज्यादातर बसड़िया ही मिलता है। ये ना दवाई का काम भी करता है। इसका रस कटे फटे पे लगाने पे जल्दी से घाव ठीक हो जाता है। जंगलों में बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ये एक मोटी सी बेल है जो कि काफी मजबूत होती है। इसको बोलते हैं यलड़ा। और धीरे धीरे यहाँ ना जो हिस्सूल हैं उन पे भी छोटे छोटे दाने लगने लगे हैं। चलो जी सारे काम निपटा के घर पे पहुँच चुके हैं अभी। बाकी आज सुबह से पता नहीं मौसम कितने रंग बदल रहा है। सामने से लग रहा है की खूब बारिश आने वाली है और यहाँ से पूरा आकाश नीला हो चुका है। चलो जी काम करते करते खुशखबरी मिल गई है। यूट्यूब की पेमेंट आ चुकी है इस महीने की। तो थैंक यू सो मच आप सभी के लिए। मैंने कभी सोचा था कि हम YouTube पे काम करेंगे, YouTube से पैसा भी आता है। सोचा भी नहीं था कि YouTube क्या हुआ। हाँ पता ही नहीं था। माँ के पास तो पिछले साल तक बटन वाला फोन था। खैर गांव में ये सब चीजें होती हैं। मतलब जब मैंने YouTube स्टार्ट करा था तो उस टाइम गांव में ज्यादातर लोगों के पास बटन वाले फोन हुआ करते थे, खासकर गांव की महिलाएं। जिसके पास फोन होता भी था तो उस टाइम इंटरनेट इतना महंगा था कि नॉर्मली लोग पर डे जो डाटा पैक मिलता है वो वाला प्लान नहीं डालते थे। खैर समय समय की बातें हैं। तो माँ कुछ कहना चाहेगी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हर बच्चे कमाई करे, हर मम्मी का सपना रहता है बच्चे आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच आप सभी के लिए। मतलब आप सभी का इतना प्यार और सपोर्ट है। पिछले 3 सालों से मैं फुल टाइम यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ। उससे 3 साल पहले से मैं यूट्यूब पे था। मतलब कि पूरे 6 साल हो चुके हैं, 7वां साल ही चल रहा है। तो कहना चाहूँगा जो भी लोग यूट्यूब पे काम करते हैं लगे रहिए, आपके सपने भी एक दिन जरूर से पूरे होंगे। अभी ठीक सामने वाली पहाड़ी पे एक मशीन भी आ चुकी है कल, जो कि अभी कुछ टाइम में हमारे गांव को जाने वाली रोड पे काम शुरू कर देगी। 2-3 सालों से हम इस रोड को ऐसे ही देख रहे हैं, काम आगे बढ़ ही नहीं रहा ज्यादा। पता नहीं क्या हो रहा है ऐसे। बाकी यहाँ पे आंचल भी पहुँच चुकी है। खेतों में काम करने के लिए गई थी, बल गोबर डालने गई थी। आज खुश लग रही। हाँ। इसकी भी बस सैलरी आ गई है यूट्यूब की। हाँ। कांग्रेचुलेसन। थैंक यू। कितनी सैलरी आई है अभी तक? कितनी मतलब कितनी बार? 2 बार आ गई। 2 बार आ गई। एक हमारा जमाना था, मेरी पहली सैलरी आई यूट्यूब से 2.5 साल के बाद। इसकी 2 महीने में 2 बार। मैं आंचल को पूछ रहा हूँ कितनी आई, ये नहीं बता रही। बोली नहीं बताते बस सैलरी। आपको पता है कितनी आई होगी? कितनी आई? ऐसे बात बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। चलो जी, यूट्यूब भी एक बहुत बढ़िया साधन है घर बैठे पैसे कमाने का, पर उस पर चाहिए बहुत सारी मेहनत। मतलब कि वो जो पीछे का काम है ना, शूट करना, एडिट करना, अपलोड करना, वो नहीं दिखता है। सामने पे दिखता है आपका काम, आपकी वीडियो, आपका जो भी बोलने का तरीका है या आपका लोगों से कनेक्शन। बाकी पापा जी भी पहुंच चुके हैं अभी घर। आज भी ड्रोन पे ना कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। शायद इसके अंदर सिलिका जेल के छोटे छोटे दाने चले गए हैं, क्योंकि ड्रोन के बैग में सिलिका जेल की थैली फटी हुई है। अब कई लोग पूछते हैं कि आपके पास कौन सा ड्रोन है, तो ये है DJI का Air 2S, जिसको उड़ाते हुए अभी लगभग मेरे को 1 साल और 4-5 महीने हो चुके हैं। हम आए हैं अभी जंगल की तरफ, और यहाँ पे ना इस पेड़ पे है तो ये नींबू का पेड़, कुछ फल भी लगे हुए हैं, पर ये पता नहीं चल रहा क्या चीज है।
छोटी खट्टू था ये बिल्कुल। ये कुछ ऐसा है तो नींबू हाँ, ही। सही है। इसके बाहर का जो छिलका है ना बिल्कुल कोमल कोमल सा है, खुरदुरा सा नहीं है। और साइज कुछ ऐसा है गोल गोल माल्टे की तरह भाई। तो अभी इधर साइड आए हैं अपने पेड़ों की देख रेख करने के लिए। ये बांज के बड़े बड़े से पेड़ हैं घास के, और ज्यादा यूज तो होते हैं नहीं, बस इनकी देखभाल करने के लिए आए हैं। और काफी सारे यहाँ नए नए पौधे भी हैं लगे हुए। सनसेट भी होने वाला है और माँ ले आई है गर्मा गर्म चाय। ऐसे ठंडे माहौल में गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो इसकी तो बात ही कुछ अलग है। माँ ने भी गौशाला के सारे काम निपटा दिए हैं, अब चलते हैं नए वाले घर पे। आजकल मैं घर ही पे हूँ, माँ के साथ घर के कामों में थोड़ी बहुत हेल्प हो रही है, वरना माँ को सारा काम अकेले ही करना होता है जब हम घर से बाहर होते हैं। खैर कोशिश करेंगे जब तक घर पे हैं पूरी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे गोप्रो में आ गई है कुछ ऐसी प्रॉब्लम, पता नहीं क्या हो रहा है। अपने इस वाले घर पे काम लगाने से यहाँ पूरा माहौल सिर्फ धूल धूल सा हो गया है, सिर्फ मिट्टी मिट्टी दिखाई दे रही है चारों ओर। और जैसे बारिश लगेगी फिर कीचड़ में बदल जाएगा ये सब कुछ। और यहाँ घर पे पहुँचने के बाद देखा तो ठीक सामने पे लगे हैं छोटे बच्चे क्रिकेट खेलने पे इन खेतों में मस्त मजे से। बाकी ऊपर ऊपर पहाड़ों में हल्की हल्की बर्फबारी हुई है, कोरी कोरी वाली। मतलब बारिश तो लग नहीं रही है, ऐसी कोरी बर्फबारी होगी जो की अगले दिन की धूप से तुरंत से पिघल जाएगी भाई।